कल तौहीन अदालत के केस में इमरान खान साहब ने खुद ज़ाती तौर पे अदालत में पेश होना, लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराया जज को धमकी देने का मामला जो चल रहा है। और उसमें इमरान साहब ने ये कहा कि अदालत के नज़दीक अगर मेरे अल्फाज गैर मुनासिब थे तो वो वापस लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी ज़िंदगी कानून और आइन की पाबंदी की है मैंने, और रिमार्क्स इंसाफ की राह में मुदाखलत नहीं थे, ना ही मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को कम करना था। कानून जोश खिताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। आप सब शर्म करें कि अल्फाज किसी और अंदाज में अदा किए। कहने का मतलब इमरान खान साहब का ये था कि मैं ये तौहीन नहीं करना चाह रहा था अदालत की। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी कही कि मैं इस गलत फहमी और मुगालते में था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर नहीं हैं, हालांकि एडिशनल सेशन जज हैं। और उन्होंने कहा कि गलत फहमी में था कि ज़ेबा चौधरी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इंतज़ामी मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, लेकिन अपॉलोजी नहीं की। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस वक्त। आपको लगता नहीं कि बीइंग अ लॉयर भी आपको ये मशवरा देना चाहिए था खान साहब को कि अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी कर लेते तो ये मामला रफा दफा हो जाता? देखें, मैं तो इस बारे में ईमान की हद तक बिलीव है कि किसी को डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए बिला वजह, मतलब बिला वजह नहीं होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, कर लेना चाहिए था अनकंडीशनल अपॉलोजी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। जनाब, इमरान खान साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, और हमारी तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। और हमारी वो जमात है जिसने हमेशा आज़ाद जुडिशरी के लिए जदोजहद की है। और यही इमरान खान साहब जुडिशल मूवमेंट में जेल भी गए। उस दिन पर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा। देखें, इमरान खान साहब ने उस दिन जो बात की वो यही थी कि जो हमारे खिलाफ ज्यादतियां हो रही हैं उसमें मैं आप पे केस करूंगा। केस का मतलब क्या है कि मैं आपको अदालत लेके जाऊंगा या मैं अदालत से इंसाफ लूंगा आपके खिलाफ। तो उसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी जिम्मेदार आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी और कोई भी कानून को मानने वाला शख्स जो है वो हमेशा आपको धमकी देगा तो ये नहीं कहेगा कि आओ ना कमरान शाहिद साहब जरा बाटी गेट तुमसे मैं मिलता हूँ। वो आपको यही कहेगा कि आई टेक यू टू द कोर्ट, आई टेक यू टू द कोर्ट। तो ये बड़ी शरीफाना धमकी है। और खान साहब ने वो एक बड़े उस पर राय में दी कि अली भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि ये तो अब आप वहां पे दलाइल देंगे, लेकिन अमूमी एक बात है, अगर वो इस पे अपॉलोजी कर लेते तो क्या जज क्या कि अपॉलोजी करने से कोई घटती तो नहीं बल्कि बढ़ता ही है इंसान। वैसी एक बात हो रही है आपसे, आपकी क्या राय? आप कहते नहीं सही है कि नहीं देखिए, उसमें तो हमारे वकला उसमें जो मुनासिब समझेंगे उस स्टैंड लेंगे। मुझे याद है आज से बहुत साल पहले 2013 में भी ऐसा एक मामला हुआ और उस वक्त चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। और आई थिंक हामिद खान साहब उस वक्त खान साहब का केस लड़ रहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे और वो भी तौहीन अदालत का एक इशू था और वो बड़े खुश उसलूबी से हल हुआ था। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, कोई जाती मामला नहीं है। और जिस तरह आपने खुद भी अपनी इब्तिदाई में बात की कि इमरान खान साहब की तरफ से वकला ने ये बात की है कि उनको उसका अंदाजा भी नहीं था कि जो ज़ेबा साहिबा हैं कि वो कोई जज हैं भी या नहीं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है वो एक और सिचुएशन होती है। बहरहाल इज्जत सबकी है और इमरान खान साहब ने किसी की बेइज्जती नहीं की, बल्कि उन्होंने यही बात की है कि मैं अदालत में आप पे केस करूंगा अगर आप लोग ज्यादती करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अली भाई, दूसरा इशू जो है कानून से बार बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरा इशू जो बड़े दिनों से इस वक्त मामला चल रहा है वो जो शौकत तरीन साहब का जो मामला चल रहा है, उनकी एलिजेड कॉल है। और अभी आज खबर भी छपी हुई थी अंसार अब्बाही साहब की, जिसमें कहा कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने बेसिकली को जब ये बताया गया कि अगर मोहसिन लगारी साहब ये इस तरह का लेटर लिखेंगे शौकत तरीन साहब के कहने पे जिसमें पाकिस्तान का IMF के साथ डील जो है वो ख़राब होती है, तो ये बगावत के मुतरादिफ होगा। आप भी बड़े नेशनलिस्ट हैं, मुझे पता है, और मैं ट्रूली आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इमरान खान भी नेशनलिस्ट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा मिस हैंडल हुआ? शौकत तरीन साहब ने मिस हैंडल किया, उनको इस तरह प्रवोक नहीं करना चाहिए था दो फाइनेंस मिनिस्टर्स को। पाकिस्तान का मामला था यार, ये बैंकरप्ट होता तो पाकिस्तान होता, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि यार इस डील को ना होने दें सियासी मकासद के लिए। योर टेक ऑन इट अली भाई। कमरान साहब देखें, ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि आप डील ना होने दें। जो उसकी वजाहत फिर कल असद उमर साहब ने भी की और तैमूर जगड़ा साहब ने भी, और बड़े काबिल आदमी हैं तैमूर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर। असद साहब तो सब जानते हैं उनको, एक्सपीरियंस आदमी है। और कल फिर फवाद साहब ने भी उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी वजाहत से दी कि बेसिक मकसद ये था कि जिस तरह कोरोना के दौरान IMF के साथ डील के दौरान इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्टली एंगेज होके
रिलीफ लिया, क्योंकि हम एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकल रहे थे और दुनिया ने फिर हमारी परफॉर्मेंस मानी। तो इसमें सिर्फ नुक्ता ये था कि जो फ्लड्स आए हैं और जो मुश्किलात का हम शिकार हैं, तो आप IMF से इसमें रिलीफ लें और रीनेगोशिएट करें, क्योंकि इस शराइत पे जो इस वक्त हम हैं, और खासकर जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हैं, वो आम आदमी तो अब घर से निकलते हुए 10 बार सोचता है। तो इस महंगाई में जरूर ये लाजिम था कि रीनेगोशिएट हो। और जो कोई कॉल ट्रेस हुई है, कॉल आउट हुई है, वो तो 1000 किस्म की बातें आपस में करते हैं। पब्लिक स्टैंड या पब्लिक स्टेटमेंट पार्टी का क्या है, पार्टी ने अमली तौर पे मौक़िफ़ क्या लिया है और अमली इक़दाम यही हैं कि आप रीनेगोशिएट करें। जहां तक हुकूमत वक्त का ताल्लुक है, जो इम्पोर्टेड है, उनको तो ये बात जेब ही नहीं देती। वो लोग जो FATF के खिलाफ बाकायदा असेंबली में आके उन्होंने वोट डाला, निकल रहे थे, पाकिस्तान पूरा 22 करोड़ निकल रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई गलत काम हम डिफेंस के तौर पे करें, क्योंकि FATF के मामले पे आके नैब लॉ में अपने लिए रिलीफ लेके आ गए थे।